मेरे प्यारे भाइयों, स्वीटी, शिवानी, आंचल, गोविंद, अजीत, नगमा, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे दोस्तों? चलिए, देखिए भाई, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का एक फेज हमने खत्म कर दिया, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी लास्ट सवाल में हुआ। अब हम यहां से ज्योमेट्री का एक नया फ्रेश चंक शुरू करने वाले हैं, उसको ढंग से समझिएगा। सर्कल के सेंटर, सेंटर्स ऑफ सर्कल, त्रिभुजों के केंद्र, सेंटर्स ऑफ सर्कल, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र। देखिए, हर ट्राइंगल के अंदर या बाहर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो ट्राइंगल के उस नेचर को समझाते हैं, ट्राइंगल के व्यवहार को समझाते हैं। तो आपके सामने मैंने लिखा है, इसके अलावा भी ट्राइंगल में बहुत सारे सेंटर होते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये 5 ही आपके सिलेबस में, और 1 बाय 1 जो है आपको पढ़ना है। बिल्कुल निखिल, सबसे पहले इन सेंटर, अंतः केंद्र। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद सरकम सेंटर, परिकेंद्र। उसके बाद ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, और उसके बाद सेंट्रॉइड मेरे दोस्तों यानी कि केंद्रक, और सबसे लास्ट में एक्सो सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ये 5 सेंटर आपको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने हैं। इन सेंटर, अंतः केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, सेंट्रॉइड केंद्रक, और एक्सो सेंटर मेरे दोस्तों बाह्य केंद्र। समझ में आ गया? बोलो दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्तों इन सेंटर। सबसे ज्यादा इन सेंटर से सवाल आते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद मेरे दोस्तों सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है भाई। उसके बाद जो है वो ऑर्थो सेंटर, और सबसे कम सवाल या बिल्कुल ना के बराबर सवाल आते हैं एक्सो सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र से। समझा दिया? तो हम 1 बाय 1 जो है शुरू करेंगे। देखिए, ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें कंसेप्ट की भरमार है। आपको बहुत सारे कंसेप्ट थ्योरेटिकल वे में याद करने पड़ेंगे, उनको दिमाग में रखना होगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम पहले ट्राइंगल से शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, इन सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से हेडिंग डालेंगे ऊपर, इन सेंटर, ठीक है। भगवान का नाम लेंगे और शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्तों, इसके बिना आपका सिलेक्शन जो है होना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे मत समझो कि आप ज्योमेट्री का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। आप ऐसे समझो कि ये जो मैंने आपके सामने 5 छोटे छोटे टॉपिक लिखे, उनसे आप 2-3 सवाल पढ़ रहे हो पूरे के पूरे, ठीक है भाई। चलिए, अब इन सेंटर क्या होता है मेरे दोस्तों, उसको डिटेल में जानेंगे बहुत प्यार से। देखिए, दुनिया में हर सर्कल के लिए, ठीक है ना, दुनिया में हर ट्राइंगल के लिए मेरे दोस्तों, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, आड़ा टेढ़ा, काला भेड़ा नीला, कैसा भी ट्राइंगल हो मेरे दोस्तों, दुनिया के हर ट्राइंगल के लिए मेरे प्यारे भाई, आप कैसा भी ट्राइंगल बना लीजिए, है भाई, दुनिया के हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। उसको कहते हैं हम ट्राइंगल का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। हर ट्राइंगल के लिए, कैसा भी आप ट्राइंगल बना लीजिए, दुनिया के हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए मेरे दोस्तों, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं उस ट्राइंगल का इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? पहली बात तो हम ये समझते कि टच करने का क्या मतलब है। जैसे भाई कोई सर्कल है, अगर कोई लाइन इसको टच कर रही है तो इसका मतलब यह है कि सर्कल की रेडियस है, रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है, और यहां पे टचिंग हो रही है, तो रेडियस और यहां पे टचिंग पॉइंट के बीच में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। टच करने का मतलब है कि ये लाइन जस्ट इसको छू के निकल गई 90 डिग्री के एंगल पे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो दुनिया का आप कैसा भी ट्राइंगल बना लीजिए, हर ट्राइंगल के लिए,
हर ट्राइंगल के लिए मेरे दोस्तों एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, इस प्रकार से। उसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों ट्राइंगल का इनसर्कल या फिर अंतःवृत्त। ठीक है भाई, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये ट्राइंगल एबीसी है और यहां पे मेरे दोस्तों एक ऐसा सर्कल है जो इसकी साइड ए बी को यहां टच कर रहा है पॉइंट डी पे, साइड बीसी को यहां टच कर रहा है मेरे दोस्तों पॉइंट ई पे, साइड एसी को मेरे दोस्तों यहां टच करते हुए निकल जा रहा है पॉइंट एफ पे। ये हर किसी ट्राइंगल के लिए होगा है भी। चाहे आप मेरे दोस्तों कोई राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना बना ले, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना बना ले, तो राइट एंगल ट्राइंगल के भी अंदर एक उसका एक प्रेमी ऐसा सर्कल जरूर होगा जो इसकी तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाएगा। देख रहे हैं, इसको यहां टच कर रहा है, इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, इसकी साइड को यहां पे टच कर रहा है। दुनिया के हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल है मेरे दोस्तों। ठीक है, चाहे वो ऑब्टूस ट्राइंगल क्यों ना हो। ऑब्टूस ट्राइंगल के अंदर भी भाई भगवान ने सबका जोड़ा बनाया है भाई, एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो उसकी तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। बात क्लियर होगी। और इसी सर्कल को हम कहते हैं मेरे दोस्तों ट्राइंगल का इन सर्कल। इन सर्कल हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों हम इसको अंतःवृत्त। हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई। इन सर्कल हिंदी में इसी को हम कहते हैं अंतःवृत्त। ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों, किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट बोलिए। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, हम उसको कहते हैं इन सर्कल। ठीक है ना, मैं इस बात को लिख दे रहा हूं। देयर इज ऑलवेज, हिंदी इंग्लिश पे नहीं, मेरी भावनाओं पे ध्यान दीजिए। देयर इज ऑलवेज ए सर्कल पॉसिबल और एक ही सर्कल होगा, ऐसा एक से ज्यादा सर्कल नहीं होंगे। देयर इज ऑलवेज ए सर्कल पॉसिबल विच टचेस ऑल द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, all the side of a triangle, and that circle is called incircle. That circle is called incircle. दुनिया में हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ चला जाए, उसी को हम कहते हैं उस ट्राइंगल का इनसर्कल यानी कि अंतःवृत्त। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो जो है वो भाड़ में जाए। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब हर सर्कल का कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है मेरे प्यारे भाई, तो इसी इन सर्कल के सेंटर को ही मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग इन सेंटर कहते हैं। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर। और इन सेंटर को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ट्राइंगल के इन सर्कल का सेंटर ही उस ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। सेंटर ऑफ इन सर्कल, सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बात आपको जीवन भर नहीं भूलनी है। ठीक है ना। तो हर ट्राइंगल की कैसा सर्कल पॉसिबल है मेरे दोस्तों, जो त्रिभुज की तीनों साइड को अंदर से टच करता हो जाए, उसे हम बोलते हैं इन सर्कल। और इसी इन सर्कल के सेंटर को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को ही अंतः केंद्र कहते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है ना। चलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
क्या आपको यहां से कोई बात दिखाई दे रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई हर सर्कल की कोई ना कोई रेडियस जरूर होती है, तो इस इन सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इन रेडियस, यानी कि अंतः त्रिज्या। इन रेडियस, इन रेडियस हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग इसको क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में, और स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे मेरे दोस्तों ये पॉइंट है और ये एक लाइन है, मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से क्या डिस्टेंस है, क्या दूरी है, तो कैसे पता लगाओगे? आप इस पॉइंट पी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस आई है, ये इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी हो गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो मेरे दोस्तों हर ट्राइंगल का एक ऐसा सर्कल है जो तीनों साइड को टच करता हो जाए, उसको बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल के सेंटर को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल का इन सेंटर है। ये जो सर्कल है साइड बीसी को ई पे टच कर रहा है, तो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है? तो आप कहोगे सर वो ट्राइंगल की इन रेडियस होती है। ये ट्राइंगल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल आर। ये हो गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई सेंटर से अभी परिधि तक की जो दूरी होती है मेरे दोस्तों 90 डिग्री का एंगल होगा। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये यहां पे टच कर रहा है ना एसी को पॉइंट ऑफ, 90 डिग्री का एंगल होगा। अभी अभी समझाया। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये जो साइड ए बी है, ये सर्कल को पॉइंट डी पे टच कर रही है। भाई ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है आपका टच कर रही है मेरे दोस्तों यहां पर। तो आप लोगों ने यहां से क्या देखा? ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। क्या आप लोग यहां से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि ये जो इन सेंटर है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर है। ये जो इन सेंटर है ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है मेरे दोस्तों। इस इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है? आर। साइड एसी से भी डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। साइड एबी से भी डिस्टेंस क्या है मेरे दोस्तों? स्मॉल आर। तो इन सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल की तीनों साइड से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम all three sides of triangle. From all three sides of triangle. भैया क्या आपको ये बात समझ में आई? बीईसी भी इक्वल होगा? नहीं रोहित भाई, वो क्यों इक्वल होगा? कोई मीडियन थोड़ी ना है, पागल हैं क्या आप? जितना मैं कह रहा हूं बस उतना समझो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना बोर्ड पर लिखा गया बस वही सही है, बाकी सब गलत है। नहीं संदीप, अपने मन से कुछ भी मत सोचो। अरे बताइए दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने क्या बोला अभी तक आपको? 15 मिनट में केवल आपको इतनी बात समझे। बताओ कैसे तुम सिलेबस पूरा करो और कैसे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। उस सर्कल को बोलते हैं ट्रायंगल का इन सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त। इन सर्कल के सेंटर को बोलते हैं ट्रायंगल का इन सेंटर, और उसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इन सेंटर से देखिए, हर सर्कल की कुछ ना, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? सर्कल की रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल की रेडियस, त्रिज्या। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो यहां से ये जो है सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। भाई ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, आर आर आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया
कुछ भी बराबर नहीं है कि कुछ बच्चे बोल रहे बीईसी के बराबर, ये बराबर, वो कुछ भी बराबर नहीं है। जितना बोर्ड पे लिखा है बस वही सही है, अपनी मर्जी से कुछ भी मत सोचो कचरा। अरे धरती पर कलंक। तो इंसेंटर जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वल डिस्टेंस से क्या होगी मेरे दोस्तों, वो इस सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगी। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये पेपर में सवाल भी आता है, ऐसा कौन सा सेंटर है जो ट्राइंगल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होता है? तो आपका जवाब होगा सर इन सेंटर। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 4, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ट्राइंगल का इंसेंटर है कहां? किसी ट्राइंगल का इंसेंटर कहां है, कैसे पता चलेगा? तो मेरे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कैसे पहचान लगाएंगे ये ट्राइंगल का इंसेंटर है कहां? तो ढंग से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ all three angle bisectors of a triangle, of three angle bisectors of a triangle, of three angle bisectors of a triangle। भाई ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके काटते हैं उस पॉइंट को ही हम ट्राइंगल का इन सेंटर कहते हैं। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक एक थ्योरेटिकल बात को मैंने डिटेल में लिख दिया है। ट्राइंगल की तीनों कोणों के जब आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर जाकर काटेंगे, मीडियन नहीं, एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर जाके काटेंगे उस बिंदु को हम त्रिभुज का इन सेंटर या अंतः केंद्र कहेंगे। एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर, मोटे मोटे शब्दों में लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर जाकर काटते हैं उस पॉइंट को हम ट्राइंगल का इन सेंटर कहेंगे। क्लियर है? तो पोजीशन कैसे आएगी जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर काटेंगे ट्राइंगल के। ठीक है, जितना मैं कह रहा हूं बस उतना ही समझो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं होता है। हिंदी में ही बोल रहा हूं, अगर आप मेरे कहे गए हिंदी के सेंटेंस को जल्दी से समझ के अपनी कॉपी में खुद से नहीं लिख सकते तो आपका हिंदी भी पढ़ना बेकार है भैया। सारी की सारी बात मैंने हिंदी में ही बोली है। अब आप इतने गए गुजरे हो कि मैं आपको हिंदी में बोर्ड पे लिखूं और आप उसको पहली क्लास के बच्चे की तरह टीपे। क्या लेवल है आपका? क्या आप इतने गए गुजरे हो कि मैं इस बात को हिंदी में लिखूं और आपको इमला की तरह टीपे? इतना गिरा हुआ लेवल है आपका। जब मैंने आपसे बोल दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जहां काटते हैं वह अंतः केंद्र होता है, तो आपको खुद लिखने में क्या समस्या है? या पूरा मूड खराब करवा देते हो भाई, इतने मन से पढ़ाने आया हूं मैं कि आप लोग कैसी कैसी डिमांड कर रहे हो भाई, खुद सोचो। आप किस दिशा में जा रहे हो? ऐसे ऐसे आप अपना फ्यूचर सेट करोगे? मैंने क्या बोला? मैंने आपको यह बोला कि
कैसा भी आप ट्राइंगल बनाइए मेरे दोस्तों, किसी भी साइज का या किसी भी शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाता हो। टच करने का मतलब है किसी एक ही बिंदु पर छू के निकल जाना, ठीक है। तो उस सर्कल को हम कहते हैं ट्राइंगल का इन सर्कल। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, इन सर्कल का सेंटर होता है मेरे दोस्तों इन सेंटर, अंतः केंद्र, आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। इसी इन सर्कल की रेडियस या इन सर्कल की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। अब इन सेंटर से मेरे दोस्तों देखिए यहां आपको मिलाएंगे, अभी सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये भी 90, ये भी 90। यानी कि ये जो इंसेंटर है इसकी तीनों भुजाओं से जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो इक्वल होती है, ठीक है। और इंसेंटर बनता कैसे है, इंसेंटर त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं हम उसी को इंसेंटर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में ड्राइंग में भी पढ़ा होगा, ये 9वीं क्लास में गणित में भी पढ़ा होगा। जैसे दोस्त मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है ना। अब ट्राइंगल में आड़ा टेढ़ा बना रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आए। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बात सही है यहां तक? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। तो मेरे दोस्तों आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेगा, एंगल ए का बाइसेक्टर। आप बोलोगे जी सर, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई एडी, ये कोई मीडियन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर साइड एडी के दो टुकड़े नहीं कर रहा बराबर बराबर, बीडीडीसियां बराबर नहीं है, ठीक है, कोई मीडियन नहीं है, हर चीज अलग अलग होती है। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेगा मेरे दोस्तों, एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अभी एंगल सी का बाइसेक्टर खींचेगा मेरे दोस्तों, एंगल सी का बाइसेक्टर है इस प्रकार से ये सी एफ, सी एफ, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगे और यही पॉइंट है मेरे दोस्तों ट्राइंगल का इन सेंटर, ये पॉइंट है ट्राइंगल का इन सेंटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई हमको। अब देखिए ये जो पॉइंट आया है जहां ट्राइंगल के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को मिल रहे, वो इस ट्राइंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र है। अब क्या करें, आपके पास प्रकार है कंपस, आप प्रकार की नोक यहां पे रखिए मेरे दोस्तों, प्रकार की नोक। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, प्रकार की नोक हमने यहां पे रख ली, ठीक है भाई, प्रकार की नोक आप यहां पे रखिए, ठीक है। आप बोलोगे जी सर ये जो पॉइंट आया इन सेंटर ये तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर है। आप इस पॉइंट आई से मेरे दोस्तों इस साइड पे परपेंडिकुलर डालिएगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर ये हो गई मेरे दोस्तों रेडियस, इस इंसेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस यही होगी। आप इतनी दूरी प्रकार में भर के मेरे दोस्तों ये सर्कल खींच दीजिए, भाई ये आर डिस्टेंस प्रकार में भरिए और मेरे दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आप एक सर्कल खींच दीजिए। तो ये जो सर्कल आएगा मेरे दोस्तों ये ऐसा आएगा जो त्रिभुज की तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा बारीक बना देता हूं यार सर्कल, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मन में मत बिठाइए कि ये जो सर्कल है ये जो ट्राइंगल को डी पे टच कर रहा है, ई पे टच कर रहा है या एफ पे टच कर रहा है, नहीं, ये अलग अलग है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, एंगल सी का बाइसेक्टर है सीएफ। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं वो पॉइंट है ट्राइंगल का इन सेंटर।
और इस इन सेंटर की तीनों साइड से जो डिस्टेंस होगी मेरे दोस्तों वो इक्वल इक्वल होगी मेरे दोस्तों। ये इन सेंटर है, ये इस साइड को यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई, ये जो डिस्टेंस है ये इस सर्कल की रेडियस है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इन रेडियस आर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ये जो सर्कल है मेरे दोस्तों इस साइड को यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, तो आप इसको यहां देखिए, ये मैं नाम देता हूं कि इसको यहां पी पे टच कर रहा है, इसको यहां क्यू पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, यहां इसको ये आर पे टच कर रहा है। अलग अलग है, तो मेरे दोस्तों आप इसको यहां से मिलाएंगे तो इस सर्कल की रेडियस होगी 90 डिग्री मेरे दोस्तों, स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब किसी को क्लियर डाउट? रेडियस बराबर होगी, एक सर्कल की रेडियस सेम ही होगी, तो ये जो पॉइंट है इसकी तीनों ही साइड से डिस्टेंस इक्वल है। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट की साइड से डिस्टेंस क्या होती है, उस पॉइंट से साइड पर परपेंडिकुलर डालिए। तो परपेंडिकुलर थोड़ा ना आधा आधा करता है, ऐसे डाउट क्यों रखते हो भाई, हैं फर्जी का। आपको क्या लगता है कि जो चीज देखने में बराबर लग रही वो बराबर है, जो ना लग रही वो नहीं है? ऐसे थोड़ा ना होता है, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अब बताइए किसी को भी इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये मैंने तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचे जहां काटे इन सेंटर। इन सेंटर से तीनों साइड की डिस्टेंस सेम होगी, उस डिस्टेंस के बराबर दूरी भरो प्रकार में और ऐसे सर्कल खींच दो, ये सर्कल तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा अलग। रेडियस सेम है भाई, ये भी स्मॉल आ रहा है, एक सर्कल की तो एक ही रेडियस होगी ना। ये सर्कल जरूर नहीं कि डीईएफ पे टच करे, नहीं, अलग टच करेगा दोस्तों। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, इससे ज्यादा बिल्कुल उम्मीद मत करो। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बात सभी को समझ में आ गई? चलिए अब एंगल से रिलेटेड बातें। तो जहां ट्राइंगल के तीनों साइड के एंगल, तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? ट्राइंगल का इंसेंटर कहते हैं। मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां पे मिले, तो तीसरा बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से पास करेगा, तो यही पॉइंट आई ट्राइंगल का इंसेंटर हो गया। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये एंगल बीआईसी कितना होगा। एंगल बीआईसी की वैल्यू कितनी होगी एक ही टर्म में? याद है किसी को? सब भूल गए? जल्दी से। बिल्कुल सही, सभी को याद है मेरे दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल में पहले ही समझा चुका है कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके दो कोणों के बाइसेक्टर खींचेंगे, तो जहां दोनों कोणों के बाइसेक्टर मिल रहे हैं वही पॉइंट क्या हो जाएगा? इन सेंटर। तो इस एंगल बीआईसी की जो वैल्यू है ये ए है, कितनी होगी मेरे दोस्तों? 90 डिग्री प्लस A/2। ठीक है, दोबारा प्रूफ करके मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसी तरीके से आप एआई को मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तो ये भी एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा जी, ये वाला एंगल ए आई बी। तो एंगल ए आई बी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? जवाब दो जल्दी से, एंगल ए आई बी क्या होगा? फटाफट जल्दी से। तो मेरे दोस्तों साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे जो बड़ा कोण है वो क्या होगा? है भाई ये साइड ए बी, ये वर्टेक्स सी पे कितना एंगल बन रहा है? ये सी। तो एंगल ए आई बी होगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री प्लस C/2। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। ये वाला एंगल ए आई सी, एंगल ए आई सी की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। अभी इस साइड AC द्वारा इन सेंटर पे बना कोण, ये एंगल AIC कितना होगा? ये वर्टेक्स B पे कितना एंगल बन रहा है? टोटल एंगल B। तो 90 डिग्री प्लस एंगल B/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, 90 डिग्री प्लस B/2।
किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं है? सेम वैसे ही आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलो अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की आपको तीनों साइड दे रखी हो तो मेरे दोस्तों उसकी इन रेडियस की लंबाई क्या होगी, वो कैसे पता लगाओगे? अगर किसी ट्राइंगल की आपको तीनों साइड दे रखी हो तो उसकी इन रेडियस की लंबाई क्या होगी, कैसे पता लगाओगे मेरे दोस्तों? जवाब दो। ठीक है भाई, चलिए जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल है यहां पर है भाई ए बी सी। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों इसका इंसेंटर है आई, ये आई इसका इंसेंटर है। बोलो बात सही है? तो ये मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, ये एंगल सी का बाइसेक्टर होगा। इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर होगी। आप बोलोगे जी सर। तो अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है तो मेरे दोस्तों सेमी पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और डेल्टा मैं कहता हूं सपोज इस ट्राइंगल का एरिया है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का आपको एरिया पता है और उस ट्राइंगल का आपको सेमी पेरीमीटर पता है तो इन रेडियस की लंबाई होती है मेरे दोस्तों r बराबर डेल्टा बटे एस। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, किसी भी ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हर एक ट्राइंगल के लिए अगर किसी ट्राइंगल का आपको एरिया पता है डेल्टा और उसका सेमी पेरीमीटर पता है तो उसकी इन रेडियस आर क्या होगी मेरे दोस्तों, आर बराबर डेल्टा बटे एस। क्लियर है? यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट आया? आप बोलोगे नहीं सर। कैसे हुआ मेरे दोस्तों वो भी समझना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहां पे ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है, जो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है मेरे दोस्तों, वो इन तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। वो क्या होगा मेरे दोस्तों? ट्राइंगल बीआईसी प्लस ट्राइंगल एआईसी प्लस ट्राइंगल एआईबी। ठीक है भाई, यहां ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है मेरे दोस्तों इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, आप बताओ मेरे दोस्तों इन सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों इक्वल होती है, तो यहां से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आर आएगा मेरे दोस्तों इन रेडियस है भाई। यहां से इसकी दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये भी आर होगी। यहां से इन सेंटर से साइड की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये आर होगी। आप बोलोगे जी सर। अब ये आर डिस्टेंस भर के एक सर्कल खींचेंगे मेरे दोस्तों तो इस तरीके से खिंच जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी का एरिया है डेल्टा, ठीक है ना, उसको मैंने डेल्टा बोला है। अब बताइए ट्राइंगल बीआईसी का एरिया क्या होगा? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। ट्राइंगल बीआईसी को देखिए, इसका बेस ए है, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? आर। अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल बीआईसी का एरिया क्या है? बेस ए है और सामने वाले, केवल ट्राइंगल बीआईसी को देखो, सामने वाले वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर कितना है मेरे दोस्तों? आर। तो ट्राइंगल बीआईसी का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ए इंटू आर प्लस, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? सेम इसी तरीके से ये ट्राइंगल एआईसी का एरिया क्या होगा? अगर बेस बी है तो सामने वाले वर्टेक्स आई से परपेंडिकुलर कितना है? आर। तो ट्राइंगल एआईसी का एरिया हो जाएगा हाफ बी इंटू आर। किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा हो, चाहिए थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ट्राइंगल एआईबी का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर बेस सी है तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कितना है? आर। तो 1/2 सी इंटू आर, 1/2 बेस गुणा हाइट। अरे बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर डेल्टा। तो मेरे दोस्तों यहां से आर कॉमन आ जाएगा,
आर यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। अरे भाई यही बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अब बताओ ये a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, यही a प्लस b प्लस c/2, यही तो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है। एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दीजिए तो एस सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। अब यानी कि फॉर्मूला बन गया डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अगर किसी ट्राइंगल की आपको रेडियस पता है और सेमी पेरीमीटर पता है तो उस ट्राइंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। यहां से इन रेडियस की लंबाई स्मॉल आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। बात समझ में, यही कंसेप्ट है, इन रेडियस बराबर डेल्टा बटे एस। ठीक है जी। जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं उनको यहां तक की बातें समझ में आई हैं तो सब लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। भाई मैंने आपको ये समझाया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको ये आपके जो फर्जी के कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहे थे, मैंने कंफ्यूजन डिटेल में दूर करे अच्छा सा चित्र बना के। ठीक है भाई, एंगल से रिलेटेड बात मैंने आपको बताई और किसी भी ट्राइंगल की रेडियस आप कैसे निकालेंगे मैंने वो समझाया। डी क्या डाउट है? ठीक है दोस्तों, बच्चा कह रहा है डेल्टा और एरिया दिया हुआ होगा। भाई दिया हुआ क्यों होगा भाई, बताइए। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे रखे तो क्या आप एरिया खुद नहीं निकाल सकते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो इस पे एग्जांपल के तौर पे। भाई अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 हैं, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं, तो उस ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी? जवाब दीजिए, हमारा आपसे सवाल यह है। सवाल क्या है? अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 हैं, तो उस त्रिभुज की इन रेडियस या अंतः त्रिज्या क्या होगी? और यह आपको याद भी रखना है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 तो उसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। है भाई 13, 15, 28 और 14, 42, 42 का आधा 21, सेमी पेरीमीटर 21 आ गया। ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस 21, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। देखिए 21 यहां आ रहा है, 7×42 में भी 21 होता है तो 21 बाहर निकाल लेंगे। भाई यहां से 2 बच गया, 2 × 8 16, 16 का अंडर रूट 4, तो एरिया आ गया मेरे दोस्तों 84। ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 84। ठीक, तो इन रेडियस कितनी आ गई? इन रेडियस स्मॉल आर बराबर डेल्टा 84 बटे सेमी पेरीमीटर 21 यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो तो आप उसकी इन रेडियस की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो बात सही है? 84 डायरेक्ट याद था, वेरी गुड। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपको किसी ट्रायंगल की, भाई ये तो तब है अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप ट्रायंगल की रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साइड की लंबाई ना देके ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड की लंबाई दे रखी हो, त्रिभुज की तीनों हाइट्स की लंबाई दे रखी हो मेरे दोस्तों, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अमरनाथ जब से लेक्चर शुरू हुआ एक ही कमेंट कर रहा है, बेसिक। डेल्टा सर एरिया को बोलते हैं। हाँ रंजीत बेटा, अमरनाथ आपको कौन सा बेसिक चाहिए हमें बताइए, कौन सा बेसिक आपको चाहिए?
ऐसे लोगों को जो है गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। गरुड़ पुराण के हिसाब से खौलते तेल में खौलाना चाहिए इनको, पकौड़े बनाने चाहिए इनके सरसों के तेल में मसाले लगा के। शर्म भी नहीं आती है। शर्म भी नहीं आती है, वैसे जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अमरनाथ नाम आपको सूट नहीं कर रहा, आप अपना नाम भैंस बुद्धिनाथ रखो, भैंस बुद्धिनाथ। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर, तो वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों हाइट, तीनों ऊंचाई दे रखी है मेरे दोस्तों, तो उस ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी? हाइट तो आप जानते हैं, जैसे साइड ए है तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों इस पे परपेंडिकुलर डालिएगा एडी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल की मेरे दोस्तों हाइट आ जाएगी बेस ए पर h1, ये साइड बी है तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालेगा, ये ट्राइंगल की हाइट आ गई मेरे दोस्तों साइड बी पर। आप बोलोगे जी सर, ठीक है जी। और मेरे दोस्तों इस सामने वाले वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डालेगा, तो मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल की हाइट आ गई मेरे दोस्तों साइड सी पर h3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए, अगर साइड ए है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी h1, ये ट्राइंगल का एरिया है, इक्वल टू। सेम इसी प्रकार से स्टूडेंट आप मुझे जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, है भाई साइड बी पर हाइट कितनी है h2, तो ये भी ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 BH2। आप बोलोगे हाँ जी सर। है भाई, आप मुझे बताइए कि साइड सी पर हाइट कितनी h3, तो ये भी ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 CH3। आप बोलोगे जी सर ये तो आपने बता दिया, इसके आगे बताना है ना। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। तीन तरीके से एरिया आप निकाल सकते हैं, तीनों से इक्वल आएगा, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, अगर मैं, ध्यान सुनेगा, इन दोनों को देखूं, अगर मैं यहां से क्या करता हूं मेरे दोस्तों, दो दो को धर लेता आता हूं, 2 डेल्टा, ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बटे h1, या मेरे दोस्तों मैं यहां से काम करता हूं, h1 को धर ले आता हूं, तो 1/h1 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा, या फिर 2 डेल्टा को इधर ले आता हूं, 2 डेल्टा बटे h1, या डेल्टा बटे h1, सॉरी, डेल्टा बटे h1 बराबर a/2। बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम इसी प्रकार से अगर यहां से देखेंगे मेरे दोस्तों, h2 को इधर ले आओ, तो डेल्टा बटे h2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर b/2। ठीक है, लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। आप यहां से देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां से डेल्टा बराबर क्या है, हाफ CH3, तो अगर h3 को इधर ले आओगे तो डेल्टा बटे h3 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर c/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें हमें एक पैसे की तकलीफ नहीं है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूंगा, तो ऊपर से तो डेल्टा कॉमन है, क्या बचेगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ठीक है जी, दोनों तीनों को जोड़ दिया, और मेरे प्यारे भाई इधर क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि s। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात यहां तक ठीक है? आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या मैंने कोई गड़बड़ की है? नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों s/डेल्टा। सही है? आप बोलोगे जी सर। ठीक है दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये s/डेल्टा एक्चुअल में है क्या। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि s/डेल्टा एक्चुअल में है क्या। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
व्हाट इज दिस? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस आर बराबर होती है डेल्टा बटे एस, लेकिन मेरे दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा है एस बटे डेल्टा। ये क्या है? वेरी गुड वर्षा गणेश, वेरी गुड। अब सब बताने लगे। एक बटे आर, दिस इज 1/r। तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आया है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट H1 H2 H3 आपको दे रखी हैं, भाई एस बटे डेल्टा जो है वो रेडियस का उल्टा ही तो हो जाएगा। इसका उल्टा करूंगा, आर का उल्टा एक बटे आर आएगा। अगर किसी ट्राइंगल की आपको तीनों हाइट H1 H2 H3 दे रखी है तो और आपसे उसकी इन रेडियस निकालने के लिए बोलता है, तो आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 बराबर 1/r। इस कंसेप्ट या इस फॉर्मूले का यूज करके आप ट्राइंगल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इक्वल टू 1/r। ठीक है दोस्तों, छोटी समझ में आ गया आपको? जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं सभी को क्लियर है? ठीक, चलिए। देखिए अभी कंसेप्ट और हैं, लेकिन पहले इन पे बेस सवाल कर लेते हैं, आगे कंसेप्ट तब बताऊंगा। अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है इस चैप्टर में। एक सेकंड होल्ड करेंगे।
बताइए मेरे दोस्तों। नहीं, सवाल नंबर 1, द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। सवाल यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कैसा होता है, तो ये थर्टिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, इन सेंटर। ठीक है ना। चलिएगा मेरे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल बहुत ज्यादा बेसिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी अभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन कर करके। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके जीवन में, बताइएगा। सवाल इस प्रकार से कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पीएस जो है एंगल पी का इंटरनल बाइसेक्टर है, जो साइड क्यू आर को एस पे मिल रहा है। पी क्यू 16 है, पी आर 22.4 है, क्यू आर की लंबाई 9.6 है, तो एस आर पूछा है। चलिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर का सवाल, रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। 12 की वैल्यू 9.6, 8 गुना, तो 5.6 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने बच्चे इस सवाल का आंसर मेंटली कर पाए, कितने स्टूडेंट। रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए मेरे दोस्तों, है भाई, कि आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ टिकता कहां है भाई। यही तो समस्या हमारे देश के दिमाग की। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 16 है, पी आर है 22.4। इस सवाल ऑलरेडी ये कंसेप्ट हो चुका है, केवल आपके रिवीजन के लिए कि इससे मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है भाई। एंगल पी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल पी का इंटरनल बाइसेक्टर, वो साइड क्यू आर को पॉइंट एस पर मिल रहा है ना, मीटिंग क्यू आर एट एस। सवाल में बोला अगर क्यू आर की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर है, तो एस आर की जो लंबाई है वो आपसे पूछी गई है, क्या होगी। एस आर की लंबाई पूछी, इतना सा सवाल था। करो जल्दी से। तो क्या आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद नहीं है, लेकिन याद तो है। बिना पेन उठाए ये सारा कुछ दिमाग में करना था। ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। मतलब रेशियो कितना है मेरे दोस्तों, ये एंगल बनाने वाली साइड का 16 से चला जाएगा। क्या रेशियो है, 16 एकम 16, रेशियो 16 एकम 16 6, 16 चौका 64, 1 रेशियो 1.4, डेसिमल आ जाएगा 0। 10 रेशियो 14 का मतलब 5:7, 5:7 आ जाएगा। तो एंगल बनाने वाली इन दोनों साइड का रेशियो 5:7 है, तो ये भी 5:7 ही हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। ठीक है भाई। तो टोटल कितना होगा, क्यू आर 5 7 12, 12 की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर है, 0.8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर। तो एस आर की जो लंबाई है वो 5.6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, आसान सा सवाल था। आगे चलेगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 3 नंबर जी, इसका जवाब देंगे क्या बनेगा। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें साइड ए बी 28 है, साइड बीसी 32 है और साइड एसी 20 है। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का साइड बीसी पर, और एएम जो है मीडियन है साइड सेम साइड की। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ मीडियन, मीडियन के फुट की एंगल बाइसेक्टर के फुट से क्या डिस्टेंस है, करो। चलिए दोस्तों, तो आपने ए बी ये खींचा है ना, एंगल ए से बाइसेक्टर 28 20 का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों, 4 7 28, 4 5 20, 7 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई। तो मिड पॉइंट 6 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 12 की वैल्यू 32 है, 8/3 सेंटीमीटर आ गया। 1 की वैल्यू 32/12, 8/3, बी ऑप्शन। कर लिया आप लोगों ने। इतना ही समय, जिस दिन आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा कि ये बेसिक सवाल 5 5 सेकंड में कर पाओ, मेंटली कर पाओ, तब जाके जो है आपको कुछ फायदा होगा। नहीं समझ में आया मुझे, आपको पता है मेरे दोस्तों, फिर से समझिएगा। एक ट्राइंगल एबीसी की साइड है, ए बी 28, बीसी 32, एसी 20। एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ए बी सी, हियर वी हैव ए बी 28, AC 20,
BC 32 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्तों एंगल ए का बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी सर, जो साइड BC को जाके मिलता है ED पे, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। हाँ मोनू, तो मेरे दोस्तों 28 और 20 क्या रेशियो है? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7:5 का रेशियो, यानी कि BD से DC का जो रेशियो होगा वो 7:5 होगा। रेशियो इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। और AM जो है वो मीडियन है सेम साइड BC की। AM जो है साइड BC की माध्यिका है। देखिए माध्यिका एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल के दो बराबर साइड के जो बराबर टुकड़े करते। अगर साइड BC की लंबाई 7 और 5 टोटल 12 हो रही है तो मीडियन आधा करेगी मेरे दोस्तों 6, यानी कि मेरे दोस्तों मीडियन जो होगी वो हाफ हाफ कर देगी। जो लेंथ होगी मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो मीडियन जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी? तो आपसे बोला है कि बताओ मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट की डिस्टेंस। तो ये मीडियन का फुट है मेरे दोस्तों, मीडियन का पाम, ये एंगल बाइसेक्टर का फुट है। इनके बीच की ये डिस्टेंस आपको बताने, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट बची है दोस्तों? भाई अगर ये टोटल लेंथ 12 है, मीडियन तो आधा करेगी 6, भाई ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि 1 बचेगा? टोटल 7 है, 7 में 6 घटाएंगे, 1 पार्ट बचेगा। हिमांशु समझ में आया? व्हाट इज मीडियन? मीडियन ट्राइंगल की साइड के दो बराबर टुकड़े करते। अगर ये टोटल 7, 5, 12 यूनिट है तो हाफ हाफ करेगा ना मीडियन, तो 6 भाई। बोलो भाई, ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए। 5 है तो कितना बचेगा? 1 पार्टी तो बचेगा। लवप्रीत समझ में आ गया? तो आपको यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। भाई टोटल लेंथ कितनी है BC? 12 यूनिट, 7, 5, 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32/12, 32/12 का मतलब 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 8/3 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पहले ये निकाल रहे हैं फिर ये निकाल रहे हैं फिर घटा रहे हैं। सीधा सवाल रेशियो में सॉल्व करना है आपको। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, निखिल निखिल बेचारा बड़ा परेशान है, बार बार ब्राइटनेस कम करने के लिए बोल रहा है। निखिल ये वाली ठीक है बेटा? अब ठीक है निखिल? चलो मेरे दोस्त, हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आई है। जिनको ना समझ में आए वो थोड़ा सा इलाज कराएं। आगला के पागल खाने में मेरा थोड़ा हिसाब खाता चलता है, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, फ्री भर्ती कर लेंगे। आगे का सवाल, सवाल नंबर 4, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से। गोरे स्टूडेंट बताइए। ट्राइंगल PQR में O इन सेंटर है। यदि एंगल P 42 डिग्री का है तो आपसे पूछा एंगल QR कितना होगा? तो 90 + 21 डायरेक्ट 121 डिग्री आ गया। ऐसी बात नहीं कि ये सवाल नहीं आए, ये मतलब प्री में तो ये 50% सेट्स में आता है और मेंस में भी आता है। इतना पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार है एग्जामिनर को इस सवाल से, मुझे चिढ़ है जबकि इस सवाल से। आपके सामने मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्राइंगल PQR है जिसमें बोला है कि एंगल P 42 डिग्री है और O जो है मेरे दोस्तों इसका इन सेंटर है, O इन सेंटर है। तो पूछा बताओ एंगल QR कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अगर ये 42 है तो क्या ये एंगल 90 + 42, 90 + 42/2 121 डिग्री नहीं आ जाएगा? सॉरी 111 डिग्री आएगा, सॉरी अभी 111, 90 + 42/2, 90 + 21 111 डिग्री आएगा, सॉरी 111 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, 111 डिग्री। बात समझ में आ गई? अरे दोस्तों क्लियर है? पता नहीं कमेंट ही नहीं कर रिफ्रेश हो रहे। आगे चलेंगे, अगला सवाल सेम क्वेश्चन देंगे मेरे दोस्तों आपके सामने। सवाल नंबर 5, ये बताइएगा, हर शिफ्ट में सवाल आता है, आप देखिएगा, आपने जरूर देखा होगा। ट्राइंगल ABC में एंगल A 88 डिग्री है। यदि ट्राइंगल का इन सेंटर I है तो एंगल BIC क्या होगा? तो 90 + 88/2, 90 + 44 यानी कि 134 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर ठहरा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल है यहां पर बिल्कुल आसान सवाल है। अभी सवाल नंबर 6, ये बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 2018 के मेंस का सवाल है दोस्तों ये वाला। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का आई इन सेंटर है। अगर एंगल क्यू आई आर 107 डिग्री है तो आपसे पूछा एंगल पी का मान क्या होगा। भाई अगर एंगल क्यू आई आर साइड क्यू आर द्वारा इन सेंटर पे 107 है तो एंगल पी कितना है, 90 डिग्री से कितना ज्यादा, 17 डिग्री ज्यादा है। तो एंगल पी 17 का दुगुना 34 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई 160 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस पी बाई 2 होगा, है कि नहीं। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 107 में से 90 घटाई 17, 17 का डबल 34 डिग्री विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 7 नंबर, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो प्यारे बच्चे। ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट आई तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस है। इफ एंगल बी इज 56 डिग्री देन फाइंड एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पे वही सवाल है, थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया है कि आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी है और पॉइंट आई तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह कि पॉइंट आई जो है इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। आई जो है ट्राइंगल का वो इन सेंटर है और बोला है कि जो एंगल बी है ये 56 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है बताओ एंगल ए आई बी कितना होगा। ये एंगल ए आई बी प्लस बी आई सी, इन दोनों एंगल का सम है भाई। एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये सवाल आपके सामने। ये एंगल भी 56 है। प्यारे स्टूडेंट अगर ये 56 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा भैया, इन सेंटर पे बना 90 प्लस 56/2। अभी 90 प्लस 28 118 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 118। तो भाई ये ए आई बी प्लस बी आई सी का सम क्या बचा भाई, टोटल तो 360 होना चाहिए ना। 360 डिग्री में से हम लोग 118 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 242 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा भाई, टोटल एक अराउंड 360 होना चाहिए। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 242 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए मेरे दोस्तों अगला सवाल, सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 7 था ना, ये 8 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जी जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए ये बिल्कुल रिवीजन के लिए मैंने आपको लिया है कि ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी को आगे बढ़ाया जाता है डी और ई तक, और सीबीडी बीसी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। एंगल बीओसी 63 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा, जवाब दीजिए। अगर ये 63 डिग्री है, 90 से कितना कम है जी, 27। तो 27 का डबल 54 डिग्री होगा। आगे आंसर नहीं आया ना समझ में, भूल गए आप है भाई कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने एक ट्राइंगल है एबीसी। अब यहां साइड ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया डी और ई तक, साइड ए बी को डी तक आगे बढ़ाया, साइड ए सी को पॉइंट ई तक आगे बढ़ाया। अब यहां पे एंगल सीबीडी का बाइसेक्टर, एंगल सीबीडी का बाइसेक्टर है और एंगल बीसीई का जो बाइसेक्टर है वो ऊपर मिलते हैं। ये एंगल बीसीई का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां मिलते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर पॉइंट ओ पर मिलते हैं। अगर ये एंगल बीओसी मेरे दोस्तों 63 डिग्री का है तो एंगल ए का मान मेरे दोस्तों ये बताइए कि ये कितना होगा एंगल ए, जवाब दीजिएगा। तो आप नहीं जानते कि अगर आप दो एंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये जो एंगल बनेगा
अगर इंटरनल बाइसेक्टर खींचे तो 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, एक्सटर्नल एंगल खींचेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू होगा। 90 डिग्री से कितना कम है? 63। 27 27 का दुगना 54 आएगा कि नहीं? हाँ जी। चलिए अगला सवाल दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 8। ये बताइएगा दोस्तों, सवाल नंबर है जी, कोई दिक्कत नहीं, 9। जल्दी से प्यारे बच्चे जवाब दो। ट्रायंगल एबीसी में देखिए मेंस के पेपर में सवाल आया है मेरे दोस्तों, ये आपको डराने के लिए ऐसा सवाल दिया था एग्जाम ने, 2019 के मेंस का सवाल है, सॉरी। ठीक है, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। आप कहोगे सर ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं, तो एंगल बीपीसी माइनस एंगल पीसीए का मान क्या है? तो दोस्तों मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया है। यह ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दे रखी है, 66 बी 50। बी और सी के बाइसेक्टर मिलते हैं पी पर, तो बी का और इस सी का बाइसेक्टर मेरे दोस्तों यहां पर मिलते हैं पॉइंट पी पर। तो आपसे पूछा है बताइए एंगल बीपीसी माइनस एंगल पीसीए, यानी कि ये वाले एंगल, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, करो भाइयों। ये एंगल आपको ये 66 दिया है, अगर एंगल ए 66 है तो ये एंगल बीपीसी कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 90 प्लस 33, 123 डिग्री हो जाएगा, 123 डिग्री। भाई इन सेंटर ये 90 प्लस 66 का आधा 33, यानी कि 123 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल पीसीए कितना होगा? जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों कि अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं बी और सी के, तो सवाल में कुछ ढूंढना ही नहीं। अगर ये 66 है मेरे दोस्तों और ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री 50 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल टोटल कितना होगा मेरे दोस्तों? 6 5 11 116, ये टोटल 116 डिग्री हो गया। तो भाई ये तो 116 का आधा है ना, बाइसेक्टर है ना भाई, सॉरी 116, तो कितना बचा? 64, तो 64 का आधा हुआ ना 32। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाई, क्लियर है ना भाई? अगर ये 66 है 50 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 116 हो गया, तो कितना बटा टोटल? 64। ये एंगल बाइसेक्टरी तो है मेरे दोस्तों एंगल सी का, तो ये जो पीसी होगा 64 का आधा 32 हो जाएगा ना, तो 32 डिग्री आ गया। तो 123 में से 32 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? है भाई 91 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों सभी को? इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इतने आसान सवाल भी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आते हैं। ये बताइएगा जी सवाल नंबर 10, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बस डाटा चेंज है यहां पर। सेम क्वेश्चन है, आप ही मुझे बता दीजिए जी क्या उत्तर आएगा। ट्राइंगल एबीसी में 66 50, बीसी के बाइसेक्टर पी पे मिलते, तो बस वहां माइनस थे प्लस है भाई। तो 123 प्लस 32 155 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं था इस सवाल में, हटाइए इसको। आगे करेंगे मेरे दोस्तों सवाल नंबर 11। यस,
11 12 दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये बताइएगा जल्दी से। जी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर टू ईसी, सी परपेंडिकुलर टू एबी। बीडी और ईसी पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एंगल पीबीसी और पीसीबी के बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं तो एंगल बीक्यू सी का माप क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। दो सवाल मैंने लिए मेरे दोस्तों ऐसे, एक मैं कराऊंगा, दूसरा आप खुद से करेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ट्राइंगल है इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी और सी, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब बोला गया यहां पर एंगल ए जो है ये 66 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर। अब बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, जो बीडी है मेरे दोस्तों ये एसी पे परपेंडिकुलर है भाई, और सीई परपेंडिकुलर टू एबी, और ये जो मेरे दोस्तों सीई है ये एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सी जो है ये एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बोला है कि बीडी और ईसी एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं, तो जो काट रहे हैं मेरे दोस्तों ये पॉइंट पी है। अब यहां पे इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। एंगल पीबीसी, भाई ये वाला एंगल बन गया पीबीसी, और एंगल पीसीबी के बाइसेक्टर क्यू पे मिलते, तो एंगल पीबीसी का बाइसेक्टर खींचा आपने, इस एंगल पीसीबी का बाइसेक्टर खींचा, तो क्यू पे मिले हैं यहां पर, इस पॉइंट क्यू पर। तो आपसे पूछा बताइए एंगल बीक्यू सी का माप कितना होगा, ये सवाल है आपके सामने। करिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। सभी लोग समझ गए? एक्चुअली ये जो पॉइंट क्यू है ये ट्राइंगल पीबीसी का तो इंसेंटर ही हो गया ना एक तरीके से। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे मेरे दोस्तों किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के, किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के। भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है भाई। ये क्वाड्रिलेटरल एईपीडी को देखो, किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप क्वाड्रिलेटरल एईपीडी को ध्यान से देखो, चतुर्भुज एईपीडी को देखो। भाई ये 90 90 180 हो गया, तो बाकी बचा खुचा भी 180 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 66 है तो ये एंगल मेरे दोस्तों फिर कितना बचा? जवाब दीजिएगा। ये एंगल 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 114 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। भाई अगर ये 90 90 180 हो गया तो इनका भी सम 180 होना चाहिए ना। ये 66 है तो 114। भाइयों अगर ये 114 है तो ये भी 114 डिग्री आएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, शीर्ष मुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई एईपीडी क्वाड्रिलेटरल में। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरे दोस्तों दो एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटेंगी, दो एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटेंगी मेरे प्यारे भाई, तो ये जो एंगल है मेरे दोस्तों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये एंगल हमेशा 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा जब भी एल्टीट्यूड काट रही होंगी। 66 है तो 180 माइनस 66 114 डिग्री का होगा। बोल स्टूडेंट बात समझ में आ गई? भाई ये मेरे दोस्तों पॉइंट पी है। अब एंगल पीबीसी का बाइसेक्टर पीसीबी का बाइसेक्टर क्यू पे काट रहे हैं, तो अगर 114 तो कितना आएगा? 90 प्लस 114 का आधा, 90 प्लस 57 यानी कि 147 डिग्री आ जाएगा। 147 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है। हमें लगता है कि ये बात सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गई है। अब आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने भाइयों, कहां गया जी? 12 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा। ये भी सेम ही सवाल है मेरे दोस्तों, बस डाटा चेंज है यहां पर। रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया है, करिए। बताइएगा जी।
मैं बता देता हूं, कोई परेशानी नहीं है कि आपके सामने मेरे दोस्त इस प्रकार से एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी बोला है बीई परपेंडिकुलर टू एसी, ये जो बीई है ये एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बोला है सीडी परपेंडिकुलर टू एबी मेरे दोस्तों, और ये जो सीडी है ये एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे जी सर बीई और सीडी एक दूसरे को, बीई और सीडी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी के बाइसेक्टर पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी के बाइसेक्टर जो है, एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर एंगल ओसीबी का जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट पी पर मिलते हैं। यदि एंगल बीपीसी 148 डिग्री है, 148 डिग्री है मेरे दोस्तों एंगल बीपीसी, तो आपसे पूछा है एंगल ए कितना होगा मेरे प्यारे भाई, ये जवाब दीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, करो स्टूडेंट। अगर ये 148 है एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी का बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, जवाब दो, बोलिए। ये 148 है, 90 से कितना ज्यादा है, 58 ज्यादा है ना, 148 माइनस 90 58, तो 58 का दुगुना 116 होगा। अगर ये 116 है तो ये भी 116 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, है भाई। तो इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए। अगर 116 है तो कितना बचेगा जी, 64, 64 डिग्री। तो ये जो एंगल ए है ये 64 डिग्री आएगा, यही आंसर है। ठीक है भाई, चलेगा दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन, करिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला जरा करके बताइएगा क्वेश्चन, हम भी तो देखें कि आपको कितना याद है पिछला। जरा करिएगा दोस्तों ये सवाल, जल्दी से। बताओ आया किसी का। देखिए दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर, ध्यान सुनिएगा, ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ओ ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर है, ओके। और एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। बोला है एंगल ईएडी जो है वो 12 डिग्री का है, एसी भी 65 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है एबीसी कितने डिग्री का होगा। सवाल सभी लोगों ने पढ़ लिया, ढंग से समझ लिया मेरे दोस्तों। मैं 1 बाय 1 इस सवाल का ब्रेकअप करूंगा। ये बोला है कि इस ट्राइंगल में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, ओ इन सेंटर है। भाई अगर ये ओ इन सेंटर है, इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाया गया, तो ये जो लाइन है एक्चुअली में एओई, ये जो लाइन है ए,
ये एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। यानी कि सेम वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, सेम ही वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड खींचा है, और इन दोनों के बीच के जो एंगल है 12 डिग्री है, ये 65 डिग्री है मेरे दोस्तों, 65 डिग्री एसीबी। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों ये एंगल कितना होगा, क्या आपको पता है? ये मैंने आपको थ्योरम पहले एक्सप्लेन कर रखी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में सेम ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, सेम ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो ये जो एंगल डीएई होगा मेरे दोस्तों, ये इन दोनों एंगल बेस पे जो बाकी दोनों एंगल हैं इनके डिफरेंस का, अगर डिफरेंस का साइन लगा, डिफरेंस का मतलब बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटा के आधा करना है। यानी कि अगर मेरे दोस्तों 12 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस 24 होगा, 24 होगा 24। अभी 24 का आधा ही तो 12 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा। अब ये 24 बड़ा होगा कि छोटा, ये संशय का विषय है। देखिए जब भी आप एल्टीट्यूड खींचते हैं तो एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल की तरफ शिफ्ट होता है। जो एल्टीट्यूड देख रहे बड़े एंगल की तरफ शिफ्ट होता है। अभी आप देखिए ट्राइंगल ले रहे हैं, जाहिर सी बात है ये एंगल बड़ा है, तो एल्टीट्यूड जो हमेशा बड़े एंगल की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि ये डी जो पॉइंट है एल्टीट्यूड इसके नजदीक है, एंगल बाइसेक्टर छोटे एंगल के नजदीक होगा। ये 65 है तो 65 से 24 कम, ये वाला एंगल 41 डिग्री का आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि डी ऑप्शन आंसर है स्टूडेंट। समझ में आया? डी 12 है तो इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा, 65 है मेरे दोस्तों तो 41 डिग्री होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आई है। जब तक आप पुराना रिवीजन नहीं करोगे, आपको थ्योरी पता नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। कंसेप्ट आप पढ़ते नहीं हो मेरे दोस्तों, फिर आप कहते हो कि क्या चल रहा है। ये बताइएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 14 नंबर। ये बताइए जल्दी से, क्या बोला गया है? ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी और एसी को क्रम से पॉइंट डी और ई तक बढ़ाया गया। एंगल सीबीडी और एंगल बीसीई के बाइसेक्टर है भाई पॉइंट पी पर मिलते हैं। यदि एंगल ए 78 डिग्री है तो पॉइंट पी क्या होगा? 78 है तो पॉइंट पी क्या आएगा? 90 माइनस 78 का आधा 39 डिग्री मेरे दोस्तों, यानी कि कितना? 51 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। सवाल में कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों, डायरेक्ट थ्योरम है। डायग्राम बनाना क्राइम है और क्राइम की कोई सजा नहीं है इसकी। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 15 बनाइएगा दोस्तों। ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड, ये दोबारा से सवाल डल गया गलती से, कोई बात नहीं। पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया गया है, तो यहां पे ट्राइंगल की दो साइड को बढ़ाया गया है। जो एक्सटर्नल एंगल बने हैं उनके बाइसेक्टर खींचे, एंगल एस क्यू आर और टी आर क्यू के बाइसेक्टर यू पर मिलते हैं। अगर ये एंगल यू 69 है तो पी कितना होगा मेरे दोस्तों? 90 माइनस पी बाई 2 होगा ना। 90 से कितना कम है? 69, 21 कम है, तो 21 का डबल 42 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 42 डिग्री एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींच रहे हैं ना हम लोग। अगला सवाल नंबर है भाइयों यहां पर 16। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल है ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है और ए जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है और ए जो है वो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। यानी कि एक ट्राइंगल है, सेम वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड खींचा है, सेम ही वर्टेक्स ए से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है। यदि एंगल एबीसी 58 है, एंगल बी 58 है, एंगल सी 34 डिग्री है, तो आपसे पूछा है एंगल डीई, मतलब एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल। क्या आपको समझ नहीं आ रहा मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है? किसी भी ट्राइंगल में डायग्राम बनाना क्राइम है। सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड और सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो जो बीच का एंगल बनेगा वो हमेशा बाकी दोनों एंगल का बी और सी के डिफरेंस का आधा होगा। तो 58 माइनस 34 हो गया मेरे दोस्तों 24 है भाई। तो 24 का आधा मेरे प्यार भी 12 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों सवाल में। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर है जी यहां पर 16 था, 17। ये बताइएगा जल्दी से। एक ट्रायंगल का एरिया 15 है, इसकी इन रेडियस 3 है, तो इसका पेरीमीटर बताइए मेरे दोस्तों। एक ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों देख आप जानते हैं डेल्टा बराबर आर एस। किसी भी ट्रायंगल की रेडियस आपको पता है तो एरिया बराबर डेल्टा बराबर आर एस। डेल्टा 15 है, इन रेडियस 3 है, तो सेमी पेरीमीटर आप यहां से निकाल सकते 5। ये मेरे दोस्तों सेमी पेरीमीटर आया है। आपसे पूछा ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर परिमाप होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 5 आंसर लगा देंगे, पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 18 नंबर। नेक्स्ट सवाल यह है कि एक ट्रायंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है। एक ट्रायंगल की इन रेडियस 6 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर इन रेडियस होता है, और इसकी साइड का सम 50 है ना, लेंथ ऑफ इट साइड इज 50। अगर इसकी भुजाओं का योग 50 है, पेरीमीटर 50 है, तो सेमी पेरीमीटर तो 25 होगा ना। आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर आर इंटू एस हो गया ना, 6 गुणा 25 यानी कि 150। 150 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेगा दोस्त। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने यहां पर 19 नंबर। ये बताओ नेक्स्ट कंसेप्ट। इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए। ये दिया गया है कि किसी ट्राइंगल का एरिया ए है। द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस कॉमा सरकम रेडियस एंड एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन आर रेस्पेक्टिवली पी कॉमा स्मॉल आर कॉमा कैपिटल आर एंड डी। द रेशियो ए रेशियो पी इज इक्वल टू। ये सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया 2018 में, आपको केवल घुमाने के लिए, पागल समझ रहा एग्जामिनर आपको। एक दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, इसका परिमाप अंतः त्रिज्या परित्रिज्या तीनों माध्यिकाओं की लंबाई का औसत आपको दे रखा है ए रेशियो पी। ए मतलब एरिया, पी मतलब पेरीमीटर। ए मतलब एरिया, पी पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर का दुगना। अरे एरिया बटे पेरीमीटर देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन रेडियस है, तो ये जो आपको दे रखा है ये पेरीमीटर, ये परित्रिज्या है ना तीनों माध्यिकाओं का औसत, कि बच्चे फर्जी इसमें उलझे रहे और अपना टाइम खराब करने का आसान से सवाल के चक्कर में। ए एरिया है, पी पेरीमीटर जो होता है वो सेमी पेरीमीटर का दुगना होता है, और ये ए बटे एस एरिया बटे सेमी पेरीमीटर मेरे दोस्तों क्या आगे ट्राइंगल की इन रेडियस। तो जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों ये आर बटे 2 हो जाएगा, आर रेशियो 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी नहीं है सवाल में। ए एरिया, पी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है सेमी पेरीमीटर का दुगना यानी कि 2s। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल है यहां पर, ठीक है ना, अभी इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले ये वाला सवाल बताइए आप लोग, 25 नंबर। सवाल यह है कि उस ट्राइंगल का इन रेडियस क्या होगी जिसकी साइड 51, 37 और 20 है। उस त्रिभुज का एरिया, सॉरी उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी जिसकी साइड है 51, 37 और 20। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा। तो भाई आपको तीनों साइड दे रखी है, तो आर बराबर डेल्टा बटे एस से निकल जाएगी रेडियस, डेल्टा एरिया एस सेमी पेरीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन अब एरिया निकालना है, दो रास्ते हैं, तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो या फिर मैंने बता रखा है जुगाड़ तरीका। यहां पे आंसर डेसिमल में है, मतलब एरिया इंटीजर आया होगा, इरेशनल वैल्यू नहीं है एरिया की। देखिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल की दो ऐसी साइड को ढूंढो जहां ट्रिपलेट बनता हो हाइपोटेनस। तो मेरे दिमाग में आता है 12, 35, 37 और 20 को देख के हमारे दिमाग में आ रहा है 12, 16, 20, और दोनों में ही मेरे दोस्तों 12 कॉमन है। 12
12 कॉमन है मेरे दोस्तों। 35 और 16 क्या हो रहा है? 51। बिल्कुल सही। मतलब मैंने ट्राइंगल का इस तरीके से ब्रेकअप कर दिया। ये ट्राइंगल तो इस प्रकार से 51 से सॉरी अभी 37, 20 और 51 ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। यहां पे जब आप एल्टीट्यूड खींचते तो कॉमन एल्टीट्यूड ये 12 है। 12, 16, 20 और मेरे दोस्तों 35 है भाई। और 35 प्लस 16 51। मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई है कि नहीं? 35 प्लस 16 51, यानी कि इस 51 की हाइट साइड पे हाइट 12 है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 1/2 51 गुणा 12। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। और बटे सेमी पेरीमीटर। अगर आपको ये समझ ना आया हो, पसंद ना आया हो, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बताइए कि यहां पे सेमी पेरीमीटर कितना होगा? अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा ट्राइंगल का? तो सेमी पेरीमीटर आएगा जी 51 प्लस 37 88 और 20 108 है ना। क्लियर? 50 30 80 और 20 100 और 8 108। पेरीमीटर 108 है तो सेमी पेरीमीटर 54 54 आ जाएगा। 2 से 12 6 बार जाएगा, 6 से 54 जाएगा 9 बार। 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 17/3 सेंटीमीटर। 17/3 का मतलब 5.66। 3 पंजे 15, 2/3 का मतलब 0.66। तो 5.666 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की इन रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस तरह का बहुत ही बेसिक सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अभी जो कंसेप्ट हुए उन्हीं पे बेस सवाल करवा रहा हूं, ठीक है ना। 1-2 सवाल मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, जैसे ये वाला बताओ। सवाल है, अगर उस ट्राइंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी जिसके एल्टीट्यूड 12 18 20 है? ये है एक ट्राइंगल के एल्टीट्यूड 12 18 20 है, तो उसकी इन रेडियस क्या होगी? तो भाई ये तो आने वाला है नहीं क्यूब रूट में, ये कहां से आ जाएगा? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड आपको दे रखे तो इन रेडियस क्या आ जाएगी? 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20। अब 12 18 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। ठीक है ना। तो 12 से 15 बार, 18 दुसाम और 20 निम्मा। तो 15 10 25 और 9 34। 34/180 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 17/90। तो 1/r की वैल्यू आ गई 17/90। तो r क्या आ जाएगा? उल्टा कर देंगे, 90/17 सेंटीमीटर। ये आंसर है। तो ट्राइंगल की जो इन रेडियस होगी वो 90/17 सेंटीमीटर होगी। 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 का कंसेप्ट लग गया यहां पर। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है तो इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं, और नहीं पता है तो आप शुरुआत ही नहीं कर सकते कि करना क्या है। चलिए आज तो मैं यही छोड़ूंगा। एक लास्ट कंसेप्ट और लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों यहां पर स्लाइड में पॉइंट 5 करके। एक किसी भी ट्राइंगल का जो इंसेंटर है हमेशा उसके अंदर होता है, कभी भी इंसेंटर ट्राइंगल के बाहर नहीं होता है भाई। इन सेंटर ऑलवेज लाइज, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। किसी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है मेरे दोस्तों वो हमेशा उस ट्राइंगल के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू? इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है मेरे दोस्तों, बाहर नहीं होता। कि इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करे। अब अंदर से टच करने के लिए इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर होगा, और इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर है, तो इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, बाहर कभी नहीं होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आज की क्लास को मेरे दोस्तों यहीं पे विराम करते हैं। आज बहुत ही थ्योरेटिकल और बेसिक बातें थी, कल इस पे अच्छे लेवल की थ्योरी और इसके हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, कल समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, चलो दोस्त